Hello students, welcome to the online classes of Sri Mahavir International School, Rainwal. I hope you all are safe at your home and also doing studies on time. So after the partnership deed, we will discuss about the registration of partnership firm. So legally it is not compulsory for a partnership firm to get itself registered, but then also partners prefer to get the firm registered because an unregistered firm suffers from the following serious problems. So legally, again I repeat, legally it is not compulsory for a partnership firm to get itself registered, but then also partners prefer to get the firm registered because an unregistered firm suffers from the following serious problems. हम problems बाद में देखेंगे, उससे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली हमने यही पढ़ा है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग किसी भी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करवाना कंपल्सरी नहीं है. आप या तो रिटन एग्रीमेंट कर लीजिए या ऑरल एग्रीमेंट कर लीजिए, बट हमने क्या देखा था, रिटन एग्रीमेंट ज़्यादा बेस्ट रहता है. हमने किस में देखा था, पार्टनरशिप डीड में. सो बेसिकली आप जब रजिस्टर्ड करवा लेते हो अपनी पार्टनरशिप फर्म को तो आपको बहुत सारे प्रॉफिट्स हो सकते हैं, और आप नहीं करवाते हो तो आपको बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम से सफ़र करना होता है. सो प्रॉब्लम्स देखिए, फर्स्ट हमारी है, A partner of an unregistered firm cannot file a case against the partnership firm. आप पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट कोई केस नहीं कर सकते हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होने पे, कोई भी प्रॉब्लम होने पे. A partner of an unregistered firm cannot file a case against any other partner of the unregistered firm. आप पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट भी कोई केस नहीं कर सकते हो, और आप पार्टनरशिप फर्म में किसी पर्टिकुलर पार्टनर के अगेंस्ट भी कोई केस नहीं कर सकते हो. बेसिकली हम एक एग्जांपल लेते हैं कि चार पार्टनर्स है, चार पार्टनर्स में से हमारे हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट्स आ गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी ने हमारे साथ में कोई ये मान लीजिए धोखा कर दिया, और हम चाहते हैं कि उसके अगेंस्ट हम कोई केस करें. ठीक है, कि भाई इसने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया. तो जब आपने रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है आपके फर्म को, तो आप नहीं उसके अगेंस्ट केस कर भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम, मतलब आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. आप पहली बात तो कर नहीं पाओगे, और आप कोई चीज़ कर देते हो, कुछ गलत पेपर्स बनवा के या कुछ भी हो सकता है आज के टाइम पे, तो आप करते हो तो उसका आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज आपकी जो फर्म है, आपका जो पार्टनरशिप फर्म है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 की. थर्ड इज, एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल इशू अगेंस्ट थर्ड पार्टी ऑफ आउटसाइडर फॉर रिकवरी द क्लेम. ओके, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी नहीं कर सकते हो आप. द अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल ए केस अगेंस्ट एनी ऑफ द पार्टनर्स, जो हमने पहले पढ़ लिया. आप पर्टिकुलर किसी पार्टनर या और कोई भी पार्टनर के अगेंस्ट कोई केस नहीं कर सकते हो. तो ये आपके, जब आप नॉन रजिस्ट्रेशन है आपकी फर्म का मतलब, तो आप ये सारी सीरियस प्रॉब्लम्स आपके साथ होती है. सो द प्रोसीजर ऑफ फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म क्या है, प्रोसीजर देखिए. ठीक है, a partnership firm can be registered anytime, that is at the time of formation or later, or whenever partners desire to get it registered. A partnership firm can be registered anytime, that is at the time of formation or later, or whenever partners desire to get it registered. So to get the firm registered, the partners have to apply the registration in prescribed form along with the registration fee. Along with application, the following information must be supplied. तो आप क्या होगा, एक आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, आपको उसको फिल करना होगा, रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी होगी. उस रजिस्ट्रेशन जो आपका फॉर्मेट है उसमें क्या क्या होगा, नेम ऑफ द फर्म आपको लिखना होगा, द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म मीन्स एड्रेस ऑफ द हेड ऑफिस जो आपका बिजनेस का है, द नेम ऑफ एनी अदर प्लेस वेयर फर्म विल बी कैरिंग ऑन द बिजनेस, एड्रेस ऑफ द ब्रांच ऑफिस, डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स इन द फर्म, जिस भी पार्टनर का जब भी वो एंटर हुआ है उसका जो डेट है वो लिखा जाएगा, नेम्स एंड permanent address of all the partners, names and permanent address of all the partners, duration of the firm. So the application must be signed by all the partners. जो application होगी वो किसके, वो साइन के सारे जितने भी पार्टनर्स हैं आपके फर्म में उनके द्वारा होगी. तो the application must be signed by all the partners. The registration will verify the above said information, and if satisfied with the authenticity of the information, he will issue a certificate of registration.
ओके, वेरीफाई होगा कंप्लीटली आपका वर्क, आपकी एप्लीकेशन, उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा. सो द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज एन एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म एंड फर्म गेट्स बेनिफिट ऑफ ए रजिस्टर्ड फर्म. So after registration, if any changes are made in the information submitted with registrar, then the same change must be communicated to the registrar. So अब जब आपकी फर्म आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, उसके बाद आपको बहुत सारे प्रॉफिट्स हो जाएंगे. लाइक कि ए पार्टनर ऑफ एन रजिस्टर्ड फर्म फाइल ए केस अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म, कि आप अगेंस्ट किसके अगेंस्ट केस कर सकते हो, पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट भी कर सकते हो, पर्टिकुलर पार्टनर्स के भी अगेंस्ट कर सकते हो. तो ये सारे प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे. सो अगेन आई रिपीट, अकॉर्डिंग टू द इंडिया पार्टनरशिप एक्ट 1932, the partners may get the firm registered with the registrar of firms of the state in which the firm is established. The registration can be at the time of formation or at any time during its existence. So the procedure for getting a firm registered is as follows. First is submission of application signed by all the partners in the prescribed form to the registrar of firm. Deposit of required fee with the registrar of firms. And then the registrar will issue a certificate of registration after approval and make an entry in the register of firms. So partnership is completed. Now cooperative society. Okay, केस स्टडीज आप देख लीजिए, उससे पहले हम केस स्टडी देखते हैं. सो ABC are partners in a firm manufacturing auto parts. Their firm is not registered. In order to increase the earning of the firm, B decided to use low quality raw material without the knowledge of A and C. So as a result, many accidents were reported by the consumers and a case has been filed against the firm. A is the wrong act of B is binding on the A and C. B state the feature related to his C. Can consumers file case or unregistered firm? D. Can A and B, C file case on B? So आपको इनके आंसर्स देने. So first आपका क्या था? Is the wrong act of B is binding on the A and C? Yes, the wrong act of B is binding on A and C because उसने बताया नहीं तो गलत किया. ठीक है. So state the feature related to this. तो एक फीचर बता देना है आपको पार्टनरशिप फर्म का. So दैट इज़ म्यूचुअल एजेंसी, जो हमने पढ़ा था, फीचर्स में भी पढ़ा था और आई थिंक मेरिट्स में भी पढ़ा था हमने. और सी, कैन कंज्यूमर्स फाइल केस ऑन अनरजिस्टर्ड फर्म? नो, बिकॉज अभी हमने पढ़ा है. ठीक है. कंज्यूमर्स फाइल केस और अनरजिस्टर्ड फर्म कंज्यूमर कर सकते हैं, बट जो पार्टनर्स है, पार्टनर्स नहीं कर पाएंगे. D, can A and C file case on B? No. अब हम बोलेंगे no because partners of unregistered firm cannot file a case on each other. Okay. Now second is XYZ. प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा. C and D में, केस स्टडी के C and D टॉपिक में, किन कंज्यूमर फाइल केस ऑन अनरजिस्टर्ड फर्म? कंज्यूमर जो आउटसाइडर्स है वो केस कर सकते हैं, बट आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है ना. ये उसका लॉस वो बाद में पता चलेगा. डी क्या है? कैन ए एंड सी फाइल केस ऑन बी? बी के साथ में पार्टनर्स थे बट रजिस्टर्ड नहीं है आपकी फर्म, तो उनका आएगा नो. नाउ XYZ have mutually decided to set up small factory in rural area. So they decided to hide the association of X with the factory to outsider. And Y will not take part in day-to-day activities of business due to his health issue. However, Z will be take active part in all activities. Whenever they have problems in getting credit or financial help, they use the name of their third parties. So that is nominal partner. So with P, his consent. Briefly explain the various types of partners mentioned in the above paragraph. So XYZ क्या है आपके पास? 3 पार्टनर्स है. They decided to hide the association of X. उन्होंने X को क्या किया? हाइड करने का सोचा, तो that is secret partner. And Y will not take part in day-to-day activities. So that is sleeping partner. जो हमने आपको पूरा पार्टनरशिप, हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा
तो उसमें आपने टाइप ऑफ पार्टनर हमने जो पढ़ा उसमें आपने देखा होगा, तो आप ब्रीफली उनको बहुत अच्छे से पढ़िए और आपको ये जो केस स्टडीज़ है वो सॉल्व कीजिए। नाउ डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप, आपको डिफरेंस पूछ सकते हैं। हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, हमने सोल प्रोप्राइटरशिप कंप्लीट कर लिया, हमने पार्टनरशिप कंप्लीट कर लिया, हमने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंप्लीट कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, पहले इनमें डिफरेंसेस देखेंगे। सो डिफरेंसेस देखने के अकॉर्डिंग उसके बाद में हम कोऑपरेटिव सोसाइटी पर जाएंगे। सो लुक डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटर। सो सीरियल नंबर, बेसिस, पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। सो गवर्न बाय, so partnership firm is governed by Partnership Act 1932 and Sole Proprietorship Act. There is no separate act governing sole proprietorship. Number of members, partnership minimum 2, maximum 20 in ordinary business and 10 in banking business. Again I repeat, minimum 2, maximum 20 in ordinary business and 10 in banking business. And sole proprietorship, only one member, that is owner. Okay, basis of formation. So in partnership, agreement called partnership deed. In sole proprietorship, no agreement. Okay, कोई agreement नहीं होता है, और इसमें जो agreement होता है वो क्या होता है, partnership deed. Finance. So in partnership, larger finance as compared to sole trader because all the partners contribute capital. जब सब मिलकर लगा रहे हैं तो पैसा अच्छा होगा, और अकेला लगाएगा तो पैसा कम होगा. सो स्मॉल फाइनेंस एज इन सोल प्रोप्राइटरशिप, स्मॉल फाइनेंस एज ओनली वन पर्सन, दैट इज प्रोप्राइटर, कंट्रीब्यूट कैपिटल. नाउ नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग. सो इन पार्टनरशिप all the partners must be consulted for taking decision. So decision can be delayed. Okay, अब 5 लोग मिलकर डिसीजन लेंगे तो सब अपना क्रिएटिव माइंड लगाएंगे, अपने सोचेंगे कि क्या हो सकता है और क्या अच्छा हो सकता है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है डिसीजन लेने में. एंड इन सोल प्रोप्राइटरशिप, क्विक डिसीजन एज प्रोप्राइटर नीड नॉट कंसल्ट एनीवन. उसको क्विक डिसीजन, उसको खुद को अकेले को डिसीजन लेना है तो क्विक डिसीजन लेगा, जल्दी से डिसीजन लेगा. डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन पार्टनरशिप, profit is divided among the partners as decided in partnership deed. And in sole proprietorship, all the profit is for proprietor only. जितना भी प्रॉफिट होगा वो अकेले सोल प्रोप्राइटर का होगा, और जितना भी पार्टनरशिप में क्या होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा वो कंप्लीट जो भी एग्रीड रेशियो है उसमें हम डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स को. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. So basis, serial number, basis, partnership and joint Hindu family business. So governed by, partnership is governed by Partnership Act 1932. Joint Hindu family business is governed by Hindu Act. Okay. Second is number of members, minimum 2, maximum 20 in ordinary business and 10 in banking business. And in joint Hindu family business, minimum 2 and maximum no limit. मेल या फीमेल. ओके. इन पार्टनरशिप ए फीमेल कैन बी एक्टिव पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म. एक फीमेल भी पार्टनर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मेन वुमेन का कोई ऐसा बायस्ड नहीं है. ओके. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ए फीमेल कैन नॉट बी एन एक्टिव मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. मैनेजमेंट इन पार्टनरशिप, ऑल द पार्टनर्स मैनेज एंड कंट्रोल द पार्टनरशिप फॉर्म. And in joint Hindu family business, only Karta manages and controls the joint Hindu family business. Okay. And fifth is liability. So the partner's liability is unlimited, and liability of in joint Hindu family business, liability of only Karta is unlimited. All other members have limited liability. Partners में तो आपने देखा है सबकी unlimited liability है. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में लाइबिलिटी है जो किसकी है, ओनली कर्ता की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, और जो बाकी मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है. आपने पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में भी देखा होगा, दोनों की उनमें अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ है, जो भी पे भी करना होगा दोनों को अपने पर्सनल असेट से भी करने पड़ सकते हैं. नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ प्रॉफिट. So profit in partnership, profit is divided among all the partners in the ratio decided in partnership deed.
In joint Hindu family business, equal share in profit for all the members. And seventh is minor. Minor cannot be a partner. Okay. And in joint Hindu family business, minor can be member of joint Hindu family business. सो अपने पार्टनरशिप में माइनर का पढ़ा था हमने एक, वो आप एक बार और देख लीजिएगा. सो अपना पार्टनरशिप तक कंप्लीट होता है. नाउ cooperative organization working together and with others for a common purpose. So we will discuss about the cooperative organization in next video. So if you have any query or any doubt, please drop a comment, okay, and solve all the case studies, all the questions. Okay, thank you and have a nice day to all.